घातांक। घातांक को इंग्लिश में कहते हैं पावर। पावर यानी कि जैसे ये लिखा है हमारा 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5, यानी कि इसको हम लिखेंगे 10 की पावर 5। या हमारे पास हो 10 की पावर 3, तो हम कैसे जोड़ेंगे 1 0 0, इसको हमने लिखा 10 की पावर 3। ये हो जाएगा संक्षिप्त रूप, ये वाला हो जाएगा हमारा। ये हमारा संक्षिप्त रूप हो गया घातांक का। और अगर हमें दिया हो, इसके अब हम कुछ रूल देखते हैं। पहले अगर हमें लिखा हो 1/10, अब इसको लिखेंगे हम 1/10⁻³ और ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, यानी कि डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाने पर साइन चेंज हो जाता है, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाने पर भी साइन चेंज हो जाता है। अंश से हर, अगर हमें दिया हो 10 की पावर -3 को चेंज कराएं, इसको चेंज करना है तो हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3। या दिया हो हमें 2 की पावर -3, तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 1/2 की पावर -3, 1/2 × 2 × 2, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 8। अब हम देखते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, सूत्र देखेंगे। a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर होता है हमारा a की पावर m × n, यानी कि इसको बोलते हैं हम आधार और इसको बोलते हैं हम घात। जब आधार समान हो, सेम हो, तब पावर क्या होगी, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर डिफरेंट होने पर। और जब ये यहाँ प्लस होगा, यानी कि समान आधार होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, a की पावर m + n, और जब डिवाइड में होगा m और n, तो समान आधार होने पर a की पावर m - n होगा। अब a की पावर n × b की पावर m, तो ये हो जाएगा हमारा ab n × m, ये हो जाएगा हमारा। अगर हमें दिया रखा है a की पावर n, तो इसको लिखेंगे हम a की पावर n 1/a की पावर n। हम देख रहे हैं अब आगे रामानुज संख्या 1729, ये किस तरह से होती है, तो 1729 यानी कि 1729 को हम लिख सकते हैं 12 का क्यूब + 1 का क्यूब, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं तथा 10 का क्यूब और + 9 का क्यूब, तो ये 1729 के बराबर ही होगा। इसको रामानुज संख्या का नाम दिया गया। अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट, किसी भी संख्या को मानक रूप में लिखने के लिए मानक रूप में संख्या को व्यक्त करना। तो किसी भी संख्या को 1 से 10 के बीच में जिसमें 10 को शामिल नहीं किया गया है,
नहीं किया जाता है, दस को और 10 को 10 की घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त करते हैं। इसी को हम संख्या का मानक रूप कहते हैं। अब हम देखेंगे शुरू से a की पावर n, जहाँ n क्या हो, n इवन नंबर हो, माइनस होने पर इवन नंबर हो तो संख्या पॉजिटिव आएगी, और n जब ऑड हो, ऑड अर्थात ये सम हो गया और ये विषम संख्या हो गया, विषम संख्या हो तो यह संख्या, तो हमें नेगेटिव अंक प्राप्त होगा, नेगेटिव संख्या प्राप्त होगी। जैसे हम देखते हैं -2 की पावर 3 चलते हैं, तो इसका करेंगे हम -2 इंटू -2 तो इसका मल्टीप्लाई किया हमें 4 मिल जाएगा, और इंटू -2 करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। और अगर यहीं पर हम देखते हैं -2 की पावर, ये क्या है, हमारी इवन पावर है, इवन पावर है, तो इसको हम देखेंगे तो हो जाएगा हमारा -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, तो ये हो जाएगा, ये हमारा 4 हो गया, और ये पेयर भी 4 हो गया, प्लस का माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 4 इंटू 4 हो जाएगा हमारा 60, यानी कि ये हमारा पॉजिटिव आ गया। अब हम देखते हैं पहले रूल के अकॉर्डिंग, a की पावर m इंटू a की पावर n, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं समान आधार होने पर, यानी कि a की पावर m प्लस n हो जाएगा। जैसे हम लेते हैं उदाहरण 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 प्लस 5, यानी कि 3 की पावर 7, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ हम लेते हैं 3 की पावर -2 इंटू 3 की पावर 5, तो भी घातें जुड़ जाएंगी, 3 की पावर -2 प्लस 5, और हमारा आंसर आ जाएगा 3 की पावर 3। इसी तरह से सेकंड है हमारा रूल, a की पावर m, a की पावर n, a की पावर m माइनस n, तो डिवाइड में जो पावर होती है वो माइनस हो जाती है समान आधार होने पर। तो यहाँ हमने लिया है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 1, अर्थात 2, 1 को हम लिखते नहीं हैं। और एक और पॉइंट है नोट करके, किसी की पावर 0 का मान, किसी की भी पावर, ये यानी कि एनी डिजिट या एनी नंबर, किसी की पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है, 1 होता है। धन्यवाद।